हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइज। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और शादी के बाद मैं फ़र्स्ट टाइम अपने ससुराल वालों के साथ जा रही हूँ सालासर बालाजी और खाटू श्याम। आप मेरे ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखा करो गाइज। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हम फटाफट निकले घर से। 1 बजे के अराउंड हम निकले हैं और ये देखो कितनी तेज़ धूप हो रही है। मैं तो फटाफट गाड़ी में जाकर बैठ गई। मगर मम्मी आप भी आ जाओ, घनी धूप हो रही है। हम 1 बजे निकले और उसके बाद क्या कह रहे हैं, रोहित अपने भाई को कह रहा है कि इस रास्ते से चलते हैं क्योंकि हमारी दो फैमिलीज जा रही है, एक हमारी और एक मोहित के ताऊ जी की फैमिली। फिर मम्मी कह रही है श्याम बाबा ने हमें बुला ही लिया। मैंने बोला श्याम बाबा का आशीर्वाद हमारे साथ मम्मी हमेशा ऐसे ही रहेगा। फिर फिर उसके 2 घंटे के बाद हमें गाड़ी स्टॉप करी क्योंकि सबको भूख लग गई थी और घर से है ना प्रियांशी की मम्मी खाना बना के लेके आई हुई थी। खा के भी चले थे सब, बट वो लेके आई थी। उनका ही आइडिया था कहीं पेड़ के नीचे बैठ के रोटी खाएंगे। गाइस इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि है ना, मैंने कभी एक तो पेड़ के नीचे रोटी नहीं खाई। पहली बात तो मैं कभी खेतों में ही नहीं गई। ये देखो सबके फेस पे कितनी स्माइल आ रही। एक तो पेड़ की छाँव और ऊपर तो इतनी ठंडी हवा लग रही थी। बहुत मज़ा आया। वो रोहित आ रहा है सामने से पानी की बोतल लेके, क्योंकि मम्मी वगैरह ने तो खेतों में खाना खाया है बैठ के पेड़ वेड़ के नीचे। हमने तो कभी खाया ना, हम यंगस्टर कहाँ खेत में जाते हैं। फिर गाइस मैं उसके बाद है ना आपको दिखाती हूँ ये खेत किसके हैं। और भाई ये पेड़ पाड़ किन्ने लगा रखे हैं। वालू आए इन्होंने 2-3 बार चक्कर काट के चली गई। हमने अपना खाना पीना शुरू करा। इस देव के हाथ में इतनी चोट लगी हुई है फिर भी नंगे पैर घूमने लग रहा। हाथ की कोई केयर नहीं कर रहा। एक तो छोटा बच्चा है ना, मन देख के कछोले चावड़ा में लाग रही, सब खाने में टूटे पड़े हैं। और ये सामने गाइस जिनका घर दिख रहा है ना, ये इनके खेत थे। उसके बाद फिर हमने फटाफट खाना खाया, फिर हम निकले और फिर गाइस थोड़ी आगे चलते हमारी गाड़ी ख़राब हो गई। मगर ये भी इस गाड़ी में क्या दिक्कत होगी, पर दिक्कत होगा ना क्योंकि श्याम बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं, बाबा हमारे साथ है। रोहित ने गाड़ी में बैठ के देखा भाई इसमें क्या दिक्कत होगी। फिर इसने गाड़ी बंद करी, फिर इसने स्टार्ट करके देखी, फिर गाड़ी स्टार्ट होगी। उसमें कुछ गैस की प्रॉब्लम हो गई थी। फिर पापा ही बैठ गए, फिर हम फटाफट उड़े थे निकल लिए। गाइस बहुत दिक्कत सी लगी थी एक बार तो, मगर ले भाई गाड़ी भी ख़राब हो गई। मगर ये होगा, पर श्याम बाबा तो है हमारे गेला। उसके बाद फिर हम श्याम बाबा की नगरी में पहुंच गए। भाई बहुत अच्छा फील हो रहा था क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद गई थी श्याम बाबा। फिर यहाँ पे ना किसी ने रोबजा पानी पियान के सब धर्म कर रहा है। बहुत सारे ना यहाँ पे वो लगे रहते हैं, भंडारे चलते रहते हैं। एक तो हम फागुन में गए थे, थोड़ी थोड़ी दूरों पे भंडारे चलते हैं। फिर हमने रोबजा पानी पिया, रोहित ने तो उतर के पी लिया। और वाकई बहुत अच्छा रोबजा पानी था इनका। इन्होंने ना बिल्कुल मिलावट ना कर रखी थी, क्या है मैं दूध में बहुत बढ़िया। फिर ये देखो ये सब ध्वज लेके जा रहे हैं श्याम बाबा का पैदल। सोचा तो हमने भी था हम रिंगत से लेके जाएंगे, पर हमारे साथ 2-3 छोटे बच्चे थे ना, इसलिए हम लेके नहीं गए। फिर हमने ये टोल क्रॉस करा। 18 किलोमीटर चलना पड़ता है रिंगत से खाटू के लिए। फिर हम थोड़ी दूर फिर चले, फिर यहाँ पे कचौड़ी का चल रहा था भंडारा। फिर हमने कचौड़ी खाई। कचौड़ी भी वाकई बहुत ही टेस्टी थी। फिर हम फाइनली तोरण द्वार के पास पहुंच गए। उससे 1-2 किलोमीटर पहले ही ये सब अपनी ध्वजा लेके जा रहे हैं। फिर मेरे भी मन में ऐसा आ रहा था काश हम भी आ जाते। वो श्याम बाबा की मर्जी होगी जब आवेंगे। यार रियांशी बैठी मेरी गोदी में पूरे टशन मारेगी ये। और सब थक गए थे क्योंकि भाई 6-7 घंटे हो गए थे बैठे बैठे। फाइनली फिर हम पार्किंग में पहुंच गए। इतनी भीड़ थी कि गाड़ी पार्क करने की भी जगह नहीं मिल रही थी। और ये देखो हम सब सारी लेडीज़ एक जगह खड़ी हो गई क्योंकि वो गाड़ी पार्क करने गए हुए थे। गाइस बहुत ही मार्च ज़्यादा के भीड़ बाद थी। 7 घंटे लगेंगे भाई। मार्च के बाद में हमसे इतनी भीड़ बता रहे हैं, ये इससे ज़्यादा भीड़ ना लगी आज तक। अच्छा जी। फिर गाइस हमने फटाफट रिक्शा लिया श्याम बाबा के द्वार जाने के लिए। मैं प्रियांशी मोहित रोहित एक रिक्शा में थे और पापा आगे वाले रिक्शा में थे। और एक तो ना यहाँ पे रिक्शा वाला ने इतना रेट बना रखा है, चाहे रिक्शा में एक आदमी बैठो चाहे 50 बैठो, 200 रुपये लेवेंगे। फिर हम सब खुश होते हुए जा रहे हैं। मैं व्लॉगिंग शूट कर रही हूँ। मेरे व्लॉग में आ गए ना एकदम सब शर्मा, मोहित व्लॉग में देखा ही ना। फिर हम फटाफट उतरे। फिर रिक्शा वाला थोड़ी देर पहले छोड़ देता है क्योंकि वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है श्याम बाबा की तरफ जाने के लिए। उसके बाद आगे पापा चल रहे हैं, हम पापा को फॉलो करते करते। और यहाँ पे बहुत लोग आए हुए थे दर्शन करने के लिए ना, बहुत। एक तो फागुन का मेला है। फागुन के मेले में कहते हैं कि कम से कम 15-16 लाख आदमी आए हैं। फिर मैं और प्रियांशी आगे निकले। रोहित ने बोला भाभी आप आगे निकलो क्योंकि यहाँ से लोग हैं ना आगे बढ़ गए ना देव हैं। एक तो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मतलब आगे ना बढ़े, इतनी मुश्किल था। फिर हम फटाफट यहाँ से निकले, मैं मम्मी और मोहित रोहित वहाँ से निकले। आगे आप देख सकते हो कि कितनी भीड़ है। एक तो फागुन का मेला है, किस्मत वालों को जाने को मिलता है फागुन के मेले में, और उन किस्मत वालों में से एक हम हैं।
हम सब गए। ये देखो कितनी भीड़ है, बुज़ुर्ग, छोटे बड़े, अपनी फैमिलीज़ के साथ बहुत लोग आते हैं। मतलब श्याम बाबा की ना बहुत ज़्यादा मान्यता है। फिर हम पहुंच गए श्याम बाबा के गेट पे फाइनली। आगे आगे मोहित हैं, आगे मम्मी पापा हमारा वेट कर रहे हैं क्योंकि हम पीछे रह गए थे। पापा कह रहे कहाँ हैं। फिर हम फटाफट द्वार पहुंच गए, अंदर हमने एंट्री ली। आप अपनी कोई भी मनोकामना श्याम बाबा जाके मांग सकते हो और वो 100% पूरी होगी। फिर ये देखो कितनी भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। फिर मैंने सारे शूट करा और यहाँ पे ना एक तो ये पानी के फुहारे टाइप लगा दिए जिससे लोगों को ज़्यादा गर्मी ना लगे और चक्कर खा खा के लोग गिरे नहीं, क्योंकि है ना यहाँ पे जैसे ज़्यादा आगे भीड़ को बढ़ाते हैं ना तो भगदड़ जैसी मच जाती है। तो इसलिए अब इन्होंने यहाँ पे लाइंस भी बना दी और ऊपर से पानी के छिड़काव होते रहें ताकि लोगों को ज़्यादा गर्मी ना लगे। और पंखे वंखे की बाबा के द्वार में सब सुविधा है। फिर हमने स्क्रीन पे बाबा को देखा, ये देखो जय श्री श्याम। बाबा को देख के बहुत दिल खुश हुआ। फिर मेरे ना रोज़ रह गए थे, हमने यहीं से साइड से रोज़ भी ले लिए थे। उसके बाद ये भीड़ सब श्याम बाबा की आरती गा रहे हैं, बहुत मज़ा आया वहाँ पे जाके। फिर इसके बाद बाबा शाम की आरती का टाइम हो गया क्योंकि पर्दा लग के आरती होती है। मेरे को तो फर्स्ट टाइम ही पता लगा इनका। तो ये कर्टन्स टाइप भी इतना सुंदर था जिस पे जय श्री श्याम लिखा हुआ था। फिर आरती स्टार्ट हो गई। गाइस ये क्लिप दिखाना भूल गई थी, हमने यहाँ से प्रसाद लिया था अपना फेमस। बहुत गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है फ्रेंड्स बताइए। अरे जो हाथ से साइड थे उसको तो कह रहे निकलो निकलो, वहाँ वालों को कह रहे दर्शन कर लो। और हमारे दर्शन फिर भी अच्छे हो। जैसे सोच के आए थे उससे तो बहुत गुना ज्यादा अच्छे हुए। 7 घंटे बोल रहे थे, कोई भी एंगल से नहीं है 7 घंटे। कह रहे 5 लगेंगे, 7 घंटे लगेंगे, हमारे बिल्कुल भी नहीं लगे इतना। आधा घंटा मुश्किल से लगा होगा। आधा घंटे बस, बहुत अच्छे दर्शन, एक नंबर के। जय श्री श्याम। जय श्री। फिर गाइस हमने बाहर निकल के देखा, एक भक्त ने एक टोकरी में राधा कृष्ण को रखा हुआ था और फिर गाइस उसके बाद मैं, मम्मी, चाची, प्रियांशी, मोहित ये श्याम कुंड के लिए निकले यहाँ से। मतलब बैक साइड से ही रास्ता है श्याम कुंड का। मैं कभी गई नहीं हूँ श्याम कुंड, तो मैंने बोला मम्मी आज श्याम कुंड होके वहाँ पे मतलब जल का अपने ऊपर छिड़काव करके ज़रूर चलेंगे। तो फिर मम्मी ने बोला ठीक है। तो हम फिर फटाफट वहाँ पे पहुँचे। तो वहाँ जाके पता चला कि श्याम कुंड बंद है। वहाँ पे बोर्ड लगाया हुआ था कि 4-5 दिनों के लिए श्याम कुंड बंद है। बिल्कुल अच्छा फील नहीं हुआ। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम देखते हैं फिर कभी। उसके बाद श्याम बाबा के दर्शन करके हम निकले। हमें फटाफट ये ढाबा दिखा, हम यहाँ पे रुके क्योंकि हम सबको है ना एक तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। सब कन्फ्यूज़न में थे यहाँ खाएं या कहीं और खाएं। फिर सबको इतनी भूख लग रही थी, फिर हमने यहीं पे स्टॉप करा, फटाफट खाना खाया। और गाइज़ मैं ना खाना खाने की क्लिप नहीं बना पाई क्योंकि उस टाइम सबको भूख इतनी लग रही थी, सबने खाना खा लिया। ये देखो उसके बाद फिर हमने चाय भी, एक तो मेरी और प्रियांशी की तबीयत भी डाउन थी। फिर उसके बाद हम यहाँ से निकल लिए फटाफट। फिर आगे जाके क्योंकि हमें एक तो रूम भी लेना था। और गाइज ये जो रूम आप देख रहे हो ना, अभी हम उसमें रुके हैं, क्या कहते हैं इसको, धर्मशाला में रुके हैं। और एक तो इतनी मुश्किल से रूम मिला है। और इस रूम का भी क्या मिला था गाइज मैं आपको इसके बताती हूँ। एक गद्दा 500 रुपये का और हम 11 जने थे। तो इन्होंने मौके का फ़ायदा उठा लिया, नहीं तो धर्मशाला में इतने महंगे रूम तो नहीं मिलते। ये रही हमारी धर्मशाला, आप देख सकते हो गाइज। फिर फाइनली हम नहा धो के बालाजी के दर्शन के लिए निकल गए। फिर हमने फटाफट बाहर से 2 ऑटो कर लिए। और यहाँ पे ना ऑटो ईजीली मिल जाते हैं गाइज, कोई दिक्कत नहीं होती। ये धर्मशाला वाले खुद ही बुला देते ऑटो वाले। फिर फाइनली मैं पीछे बैठ गई। मैंने कही मैं तो पीछे बैठूंगी, मगर रोहित आप आगे बैठ जाओ। मैं मोहित पीछे बैठे और मम्मी भी आगे बैठ गई, मगर मैं तो पीछे की हवा लेती उड़ जाऊंगी, कति खुल कर बैठना है मैंने। एक तो गाइस परेशान हो गए कल 5-6 घंटे के सफ़र में। मेरे से इतना दूर सफ़र होता नहीं है, बट अब धीरे धीरे
आदत हो जाएगी। और फिर है ना, हमने ये अग्रवाल वाली भी देखी थी धर्मशाला, इसमें कमरे ही नहीं थे, एक भी धर्मशाला नहीं मिलेगा, इस बहुत मुश्किल से हमने वो मिली। फिर फाइनली हम वहाँ पे क्या कहते हैं बालाजी पहुँच गए, मतलब जहाँ पे वो मेन गेट होता है वहाँ पहुँच गए। फिर पापा ने ऑटो वाले को पैसे दिए, ये 100 रुपये लेते हैं और खाटू श्याम में 200 रुपये लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे भीड़ देख सकते हो आप गाइस, यहाँ पे भी इतनी भीड़ है जितनी खाटू श्याम में थी। हम रात को आए जब, तो यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, बिल्कुल खाली था रोड। और यहाँ पे चाची का भी ऑटो आ गया, चाची प्रियांशी सब उतर गए। फिर हम यहाँ पे अंदर एंट्री ली, यहाँ पे बूंदी बूंदी का प्रसाद मिल रहा था। फिर आप कोई भी प्रसाद ले सकते हो, आपकी इच्छा। फिर यहाँ पे लिखा श्री बालाजी मंदिर, यहाँ से एंट्री करते हैं। हमने सोचा क्या कहते हैं सीधी एंट्री कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हम सबका वेट कर रहे हैं कि मोहित वगैरह आ जाए। फिर हमने ताई को व्हील चेयर पर बिठाया क्योंकि ताई के पैर में थोड़ी दिक्कत है। फिर फटाफट हम यहाँ से निकले। हमने वही सोचा कि हमारे यहाँ से डायरेक्ट दर्शन हो जाएंगे, बट हुए नहीं ऐसे। हम यहाँ से सीधे निकले। फिर हम वहाँ पे पहुँचने के बाद क्या कहते हैं पापा ने प्रसाद लिया, यहाँ से पापा ने प्रसाद लिया। हमने फिर सोचा क्या कहते हैं यहाँ से डायरेक्ट चले जाएंगे, बट हम डायरेक्ट नहीं जा पाए। उन्होंने बोल दिया कि आप यहाँ से नहीं जा सकते। फिर यहाँ पे चाची भी प्रसाद ले रही थी। चाची ने बोला कौन सा प्रसाद लूँ, मैंने बोला चूरमे का ले लो। फिर चाची ने कुछ वही लिया था, बूंदी का, हमने भी वही लिया था। फिर ये देखो पूरा लंबा घूम के जाना पड़ा, वहाँ से एंट्री बंद कर रखी थी। फिर उसके बाद हम फटाफट निकले यहाँ से। हमारे साथ बच्चे थे, हमारे घर के 2-3 बच्चे, उनको लेके फटाफट निकले। देव मम्मी की गोदी में, मैं पीछे पीछे, मोहित रोहित सब एक साथ। और फैमिली के साथ जाने में तो गाइस बहुत मज़ा आता है। फिर हम फटाफट दर्शन के लिए निकले। और मैं तो फ़र्स्ट टाइम गई थी गाइस सालासर बालाजी, और हनुमान की भक्त तो मैं बहुत बड़ी हूँ। और यहाँ पे ना हम इसकी क्लिप नहीं बना पाए। ये सामने आप देख रहे हो ना, सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े रहते हैं यहाँ पे, इन्होंने एक भी क्लिप नहीं बनाने दी। फिर मैंने फटाफट यहाँ पे अपना प्रसाद का भोग लगवाया। यहाँ पे ना सबके प्रसाद का भोग लगता है। फिर हमने फटाफट क्या कहते हैं भोग लगवा के वहाँ से निकले। फिर यहाँ पे एक धूना होता है जिसकी आप परिक्रमा कर सकते हो, और क्या कहते हैं अपने विश मांग सकते हो। पैसे चढ़ाने तो पैसे चढ़ा दो। यहाँ पे सारी जगह हनुमान चालीसा लिखी हुई थी। भाई हनुमान का मंदिर था तो हनुमान चालीसा ऑब्वियसली बात है लिखी होगी। फिर इस धूने के पास तो बिल्कुल गाइस जाया नहीं जाता क्योंकि ये 24 आवर्स जलता है। फिर हमने यहाँ वापस आके वहाँ से यहाँ पे अपना जो दान करा वो करा, और उसके बाद फिर हमने नारियल वारियल बांध दिया। फिर हम गए श्री बालाजी के द्वार पर, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी। आज तक मैंने रील्स में या इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ देखे थे उसके। मैंने बोला मोहित वहाँ चल के फ़ोटोज़ क्लिक कराएंगे, वहाँ बहुत अच्छे फ़ोटो आते। फिर हम फटाफट वहाँ से निकले, क्योंकि एक तो सबको चाय भी पीनी थी, क्योंकि थक गए थे सब इतने। फटाफट अभी 7 बज रहे हैं, हम 7-8 बजे वहाँ से निकले। हमने मॉर्निंग में दर्शन कर लिए थे 6 बजे। फिर हम सब एक जगह स्टॉप हुए, उसके बाद हमने सब ने मिल के चाय पी, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकफास्ट नहीं हो सकता था, बस चाय बिस्किट खा सकते थे। कोई एक छोटी सी शॉप थी। उसके बाद फिर क्या कहते हैं हमने चाय वाय पी सब ने। मोहित के भाई तो कह रहे थे कौन सी जगह रोक ली, ना ब्रेकफास्ट है ना कुछ है। मैं क्या चाय पी के सबका मन शांत हो जाएगा, यहाँ पे रुक जाते हैं। फटाफट हमने फिर उसके बाद चाय पी। वो हमारी गाड़ी खड़ी, वो देवर की गाड़ी खड़ी। 8 बजे हमने चाय पी गाइस, और फिर हम वहाँ से फटाफट वहाँ से निकले, क्योंकि रास्ता आगे का बहुत लंबा था और हमें ब्रेकफास्ट भी करना था। ब्रेकफास्ट तो किया नहीं, फिर गाइस हमने सीधा लंच करने की सोच ली। फिर मैं कहा हम लंच कर लेते हैं। वहाँ पे वो वेन्यू देख रहे हैं, सब टेबल पे खाने का वेट कर रहे हैं। वो ये प्रियांशी को तो नींद आ रही है, रोहित को भी नींद आ रही है, सो गया। सब इतने थक जाते हैं ट्रैवल करने पे, सब बहुत ज़्यादा थक जाते हैं गाइस। फिर हमने क्या करा, फटाफट खाने का वेट करा। मैं क्या खाना आ जाए अब आ जाए अब आ जाए। फिर फाइनली सैलड आया, और भाई हमने 2-3 तरह की सब्ज़ी करी हुई थी सेलेक्ट, फिर वो भी आ गई। फिर नान नून सब ने खाए अपने, खा पी के हम वहाँ से निकल लिए घर के लिए, क्योंकि अभी भी 2-3 घंटे और लगने थे घर जाने की तरफ। क्योंकि एक तो कहीं चले जाओ ना, बस ऐसा होता है बस ये जल्दी से घर आ जा, जल्दी से घर आ जा। जाते खुश हो के, और फिर आते ऐसा होता है कि बस रेस्ट मिल जाए, अपना बेड मिल जाए, अरे आराम तो सो जाओ। और फिर फटाफट वहाँ से भी निकले, और फिर देन फाइनली हम अपने घर आ गए छावला। अपना गांव देख के बहुत सुकून मिला। मैं कहा इधर थोड़ा रेस्ट हो जाएगा। उसके बाद फटाफट रोहित ने गाड़ी चलाई, बोला घर के आगे गाड़ी रोकूंगा कति, मैं बहुत थक गया हूँ, क्योंकि पूरे रास्ते रोहित ने ट्रैवल किया। एंड देन फाइनली हम घर आ गए।